कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ आए हैं जो आपको आपके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक दिलाने के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो तैयार की है। अगर इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक ला कर रहेंगे। क्या आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट आपके मित्र, आपके माता पिता वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अपने गांव का नाम रोशन करेगा, अपने ज़िले का नाम रोशन करेगा, अपने राज्य का नाम रोशन करेगा। तो क्या आपका हक नहीं बनता है कि आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें? मैं आप लोगों को इस चैनल पर वो सारे क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ के बहुत यानी कि 100 में से पूरे 95% आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं ना, क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी जिसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में यह पढ़ कर जाना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली देखेंगे। यानी कि यह वीडियो देखकर आप 100 में 100 पक्का कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला कर रहोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहले यहाँ पर टॉपिक को क्या कहना चाह रहे हैं हम देखिए। यानी कि आपको क्या करना है, मैं बताऊँ बच्चों कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेगा। हिंदी में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ना वह खंड अ से आएगा आपका। तो देखिए, आज हम देख लेते हैं कि वो बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं और इसकी समयावधि जो होती है ना वो 5 अंक के आएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, 5 अंक के आएंगे। और रीतिकाल एवं आधुनिक काल की विशेषताएं, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसकी समयावधि यानी कि किस युग की, यानी कि आधुनिक काल का कौन सा समय है, रीतिकाल का कौन सा समय है, ये समय अवधि याद कर लीजिएगा। ये भी आपको 5 अंक दिलाएंगे। और हम बात करें यहाँ पर हास्य रस एवं करुण रस की, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 अंक दिलाएंगे। ठीक है, तो ये सब जितना भी आप बता रहे हैं आपको ना, इन्हें भी देख लीजिए आप। और इसके आगे वीडियो में हम कुछ ऐसे आपको बताएंगे जिसको आप ना बहुत ही इजीली इस तरह से समझ भी जाएंगे और अपने पढ़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा एक आपको मार्ग भी मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें अलंकार की तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों में से आपको ना अगर पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम 1 ही अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर छंद की बात करें जिसमें रोला और सोठा मिलेगा आपको, ये भी आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। थोड़ा सा आगे देख लीजिए, अगर हम बात करें उपसर्ग जिसमें आपको अ, अन, अधि, ये जो आपके आते हैं उपसर्ग ना किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, और प्रत्यय ये जो होते हैं आपके ना आई, त्व, ता, हट, वट, ये किसी मूल शब्द के बाद में आते हैं। और ये ध्यान दीजिए, समास की बात कर रहे हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, इन चारों टॉपिक से बच्चों आपका कितना, आपका 4 अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें संधि की जिसमें आपको यड़ संधि पढ़नी है, शब्द रूप जिसको आपको क्या करना है, शब्द रूप में फल, मति, मधु, नदी, और धातु रूप जिसे पठ, हस, अगर इन तीनों टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ 3 अंक ही प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख चुके हैं कि अगर आपको 20 अगर आपको अंक चाहिए तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके आगे हम आपको बताएंगे खंड आपका जो व है वो जो आपका है, ये तो 20 नंबर का हो गया ना, तो आपको और 57 अंक यानी कि और आपको 50 अंक कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 20 ये है और 50 अंक और आपको कहाँ से मिलेंगे, जो दोनों मिलाकर आपको 70 अंक हो जाएंगे। तो देखिए, आगे जस्ट हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम खंड ब की, ठीक है, तो खंड ब से आपको कुल 50 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि अगर हम बात करें 50 अंक कहाँ से आपको पूछे जाएंगे, देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न
जो मित्रता से पूछा जाएगा, ममता से, भारतीय संस्कृति से, और भी चैप्टर हैं आपके। अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितने अंक पा जाएंगे? 6 अंक। ठीक है, यानी गद्यांश से आपको 6 अंक देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं बच्चों, इसमें आपको ना क्या मिलेगा? रेखांकित अंशों की व्याख्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे थोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए पद्यांश आपको मिलेगा, यानी कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सूरदास, तुलसीदास, रसखान, ठीक है, इनके पद्यांश आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये भी कितने अंक मिलेंगे आपको? 6 अंक प्राप्त कराएंगे आपको। ओके, तो इन टॉपिक को आपको पहले क्लियर करना है। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न जो है ना, इन पर थोड़ा फोकस आप कम करिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपके जो अच्छे अंक दिलाने वाले हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करिए आप। ओके, आगे थोड़ा देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर संस्कृति गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो देखिए संस्कृत गद्यांश और देखिए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये दोनों ही अनुवाद आपके 5-5 अंक देने वाले हैं आपको। ठीक है, जिससे कि आपको पता ही अच्छी तरह से जो आपके संदर्भ और जो आपके गद्यांश पद्यांश संदर्भ आते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि मिलता है आपको ना यम नगरी, जिससे कि वाराणसी से आ गया आपका, जैसे सर्वे भवन्तु, सर्वे सुखना, जो आपके संस्कृत के होते हैं, उनके हिंदी में अनुवाद आपको 5 अंक देने वाले हैं। उनको आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आगे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर आपकी हम बात करें खंड काव्य की, तो खंड काव्य से कथानक, यानी कि अगर हम बात करें जो उपसर्ग होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो सर्ग मिलते हैं आपको, उस सर्ग को भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, उससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ध्यान दीजिए आप लोग, ये चरित्र चित्रण को भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, जो गांधी जी का हर साल पूछा जाता है आपका। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और हम बात करें अगर यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय की, तो लेखक का जीवन परिचय आपको 5 अंक दिलाएंगे, जिसमें से आपका जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगर इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो एक इनमें से तो आने का कदम चांस है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय भी आपको 5 अंक दिलाएंगे, यानी देखिए जीवन परिचय आपको 5-5 अंक के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग इसको रट डालिए, पूरा पढ़ डालिए अच्छी तरह से। जिसमें से कवि की बात करें, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों आपके जो कवि है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक, यानी कि आपको तो एक श्लोक याद कर लेनी है, एक कविता आपको याद करनी है, वो भी संस्कृत की। ठीक है, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। देखिए आपको क्या करेंगे, संस्कृत में प्रश्न पूछेंगे जाएंगे और आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है, जिसको आपको 4 अंक देंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? तो इन टॉपिक को आप पहले क्लियर करेंगे। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी अच्छे अंक दिला रहे हैं आपको, उनको पहले क्लियर कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों निबंध की, देखिए निबंध आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा अंक मिलने वाला है निबंध से। टोटल आपको 9 अंक देने वाले हैं। यानी कि हम बात करें अगर, तो देखिए निबंध में आपका जो पर्यावरण होता है आपका, ठीक है, और आपका देखिए पर्यावरण हो गया आपका विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका निबंध। और स्वदेश, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनुशासन की महत्ता, स्वच्छ भारत अभियान। अगर इन 5 निबंधों में से अगर 3 निबंध आप आसानी से पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो कन्फर्म एकदम सही कि 5 में से तो एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग ना इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अपने लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ लीजिए, और एक बहुविकल्पी अंक है ना, उस पर थोड़ा कम समय दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।